ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हनीफ खान लाइव हमारे साथ कनेक्ट है इस पूरे मामले को लेकर। उनका रुख करते हैं। हनीफ, लगातार कार्रवाई अब गंभीरता से की जाएगी इस मामले की, क्योंकि ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पर। क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसका कनेक्शन कुचामन से भी निकल कर आया है? देखिए चारू, 13 तारीख को देश की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे सुरक्षित संस्था है, संसद में जिस तरह से दर्शक दीर्घा से आरोपी वहां से स्मोक कैन लेकर कूद गए थे और उन्होंने वहां पर धुआं फैला दिया था, और जहां पर मंत्री बैठते हैं, सांसद बैठते हैं और देश की सबसे बड़ी संस्था को चलाने वाले लोग वहां बैठते हैं, उनके बीच में वो कूद गए थे। वहां पर सांसदों ने फुर्ती दिखाते हुए हर एक आरोपी को दबोच लिया था, उसकी जमकर धुनाई भी की गई थी। लेकिन इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है ललित झा, उसने अपने कनेक्शन के आधार पर कुचामन वो पहुंचा था। उसी दिन शाम को कुचामन आया था और कुचामन आने के बाद अपने साथी महेश कुमावत से उन्होंने संपर्क किया और महेश कुमावत ने उन्हें नारायणपुरा रेलवे स्टेशन से उनको पिकअप करके जिस होटल पे वो ठहरे थे, फिलहाल मैं उसी होटल पे खड़ा हूं जहां पर उन्होंने साक्ष्य मिटाए थे, अपने 4 मोबाइल को जलाया था, उसी जगह पे मैं खड़ा हूं। कैमरामैन से कहूंगा कि पहले वो जगह दिखाए जहां पर ललित झा और उसके साथी महेश कुमावत और एक अन्य साथी कैलाश था, उन्होंने यहाँ इसी होटल पर रात बिताई है। इस जगह पर वो रुके थे जी। इस जगह पे वो आग सेकने के लिए उन्होंने आग जलाई थी और इसी आग के हवाले 4 मोबाइल थे जो साक्ष्य के तौर पर माने जा रहे हैं। उस चारों मोबाइल को इसी जगह पर उन्होंने जलाया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस होटल पे मैं खड़ा हूं, ये वही होटल है। इस होटल की ये जो चारपाई दिख रही है आपको, इस चारपाई पे वो तीनों आरोपी रुके हैं और तीनों आरोपियों ने यहाँ पर पूरी रात बिताई है। होटल के मालिक जो भंवरलाल गुर्जर है, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना कि ये होटल ना रुकने के लिए है, यहाँ पर एक भी कमरा ऐसा नहीं है जहां पर कोई रुक सके, ना यहाँ पर खाने की व्यवस्था है। फिर भी जो ललित झा जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है जी, उसने यहाँ पर अपने साथी से जो संपर्क किया था, जिसके साथी महेश कुमावत ने यहाँ पर उसे रुकाया था। महेश कुमावत ने पहले यहाँ पर रेकी की है और रेकी में सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो ये है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है जी। ये छोटी होटल है, यहाँ पर केवल चाय पानी की व्यवस्था है और यहाँ पर बीड़ी सिगरेट पी सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। और इसी आधार पर महेश कुमावत ने इस होटल को टारगेट किया था। यहाँ पर आकर पहले उसने रेकी की है और यहाँ पर रेकी करने के बाद अपने साथी ललित झा को उसने रेलवे स्टेशन से पिकअप करके इन्हीं चारपाई पर वो आकर रुके। इन्हीं चारपाई पर वो तीनों आरोपी पूरी रात उन्होंने गुजारी है। होटल के मालिक ने बताया कि मैं रात को देर रात अपने घर चला जाता हूं और घर जाने के बाद लाइट बंद करके वो जाते हैं। तो आरोपियों को बिल्कुल एकदम सुनसान जगह मिल गई और उन्होंने अपनी पूरी रात इसी होटल में बिताई है जी। ये जो चारपाई है, इस चारपाई पर संभवतः यहाँ पर वो रुके हैं ललित झा, महेश कुमावत और कैलाश जी। और आप देख सकते हैं किस तरह की होटल है। यहाँ पर कोई भी आप सामान, केवल पानी की बोतल है या चिप्स के पैकेट है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जहां पर होटल के मालिक खुद भंवरलाल खड़े हैं, यहाँ पर लिखा हुआ जरूर है शुद्ध शाकाहारी। वो पहले एक होटल खाने की हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर केवल चाय पानी की व्यवस्था है। होटल के मालिक जो भंवरलाल है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि 13 तारीख की रात को यहाँ पर कौन लोग आए थे? रात को मेरे को पता नहीं है सर। रात दूसरे दिन पुलिस आई तो पता चला कि यहाँ कोई रुके थे। लोकल पुलिस आई थी या दिल्ली पुलिस आई? दिल्ली पुलिस आई थी, लोकल तो आई थी नहीं थी। क्या पूछताछ की उन्होंने? पूछताछ की यार रात को कौन रुका था, मेरे को तो पता नहीं सर। वो लड़का ही बताया होगा किसी ने भाई यहाँ रुक। 13 तारीख को वो रात को रुके थे। पुलिस आपके पास कितनी तारीख को? 14 तारीख को आई थी रात। 14 तारीख को रात को आई। तो आपने उन आरोपियों को कब देखा? रात को देखा, सुबह देखा, कब देखा? सुबह में। कितने लोग थे? 3 लोग थे वो। उनमें से किसी को आप पहचानते? मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ। मतलब वो रात को पूरी रात यहाँ रुके हैं, सुबह 9 बजे के करीब चाय पियोगी सुबह आपसे? हाँ, 2 चाय पी के फिर रवाना हो गए वो। मतलब आरोपियों ने यहाँ पे भंवरलाल जी से 2 बार चाय पी है। चाय पीने के बाद सुबह 9 बजे यहाँ से वापस, यहाँ से मात्र 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर कुचामन का नारायणपुरा रेलवे स्टेशन है, वहां से उन्होंने वापस दिल्ली की ट्रेन पकड़ी है। और ललित झा ने जब देखा कि पूरा मामला मीडिया में हाईलाइट हो चुका है और दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की छानबीन करने में लगी हुई है, तो इसी आधार पर उसने सरेंडर करना उचित समझा और वापस ट्रेन पकड़ी है उसने। और ट्रेन पकड़कर फिर से दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पुलिस के सामने जाकर उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन उसके 2 साथी थे जो महेश कुमावत और कैलाश है, उनको लेने के लिए दिल्ली पुलिस वहां से 14 तारीख को आई थी। उन्होंने उनके घर पर रेड मारी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस उनको लेके गई थी। और जो हमने आपको जगह दिखाई थी जहां पर उन्होंने अपने मोबाइल जलाए थे, उसी जगह पर
पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं, यहाँ से कुछ अवशेष बचे हुए थे मोबाइल के, वो उन्होंने लिए हैं। एफएसएल की टीम को वो सौंपे जाएंगे, जांच की जाएगी। और पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की नजर नागौर पे इसलिए पड़ी क्योंकि जो 2 आरोपी हैं ललित झा को रुकवाने वाले, वो कुचामन सिटी के रहने वाले हैं। कुचामन सिटी के पास त्रिसंगिया गांव है। इस गांव पर मेगा हाईवे पर ये होटल है। होटल नाम मात्र का छोटा सा एक ढाबा कह सकते हैं इसको। इस ढाबे पे आकर उन्होंने रात बिताई और यहाँ से वो वापस दिल्ली पहुंचे थे। और होटल के मालिक से हमने बात करी है, इनका इसमें किसी तरह की इनको जानकारी नहीं थी कि कौन आरोपी है। उन साधारण जो यहाँ पर राहगीर आते हैं उनकी तरह से वो आए थे और उन्होंने यहाँ पे चाय पी और चाय पीकर निकल गए। लेकिन अब जो पूरा मामला है बहुत ही हाईलाइट हो चुका है। पूरे देश की मीडिया की नजर है, पूरे देश की पुलिस की नजर है, सुरक्षा एजेंसियों की नजर है कि देश की सबसे बड़ी संस्था संसद में किस तरह से सेंधमारी की जा सकती है, किस तरह से उन्होंने दुस्साहस किया है, संसद में घुसकर धुआं फैलाने की कोशिश की है। अब वो धुएं तक ही सीमित रह गया। अगर आरोपी अन्य कोई वारदात भी करना चाहते तो वो पूरी तरह से सफल हो गए थे अंदर तक पहुंचने में। और अंदर जाकर उन्होंने जिस तरह से स्मोक कैन छोड़े हैं, धुआं फैलाया है, हो सकता है वो कोई विस्फोटक सामग्री भी वहां पे फैला ले जा सकते थे, कोई बड़ा कारनामा कर सकते थे जो देश में बहुत ही घातक हो सकता था। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां और देश की सबसे बड़ी जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की जांच करने में लगी है। ललित झा और उसके अन्य साथियों से पूछताछ की जा रही है। और जो एक बात निकलकर सबसे महत्वपूर्ण आई वो ये है कि ये जो पूरी टीम है इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है भगत सिंह फैन क्लब। और अपने आप को ये भगत सिंह का फैन मानते हैं और ये कहते हैं कि हम भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलते हैं और क्रांतिकारी हैं। और इसी का नमूना उन्होंने संसद में पेश करने का प्रयास किया था और इसी प्रयास के दौरान ये पकड़े भी गए। और अब दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से उन पर गिरफ्त बना चुकी है। पूरी जांच की जा रही है। पूरी जांच होने के बाद पता चलेगा कि किस मकसद से आरोपियों ने संसद में घुसपैठ की और घुसपैठ करने के बाद वो जो धुआं फैलाया, उसके बाद जो एक तरह से अफरा तफरी फैला दी थी संसद में शून्यकाल के दौरान, वो सबसे बड़ा जांच का विषय है कि उसमें क्या निकलकर सामने आता है। जी चारू। चलिए, सब पूरी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हनीफ। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया और ये पूरी जगह आपको दिखाइए कि यहाँ जो तीनों आरोपी है ललित झा, महेश और कैलाश, तो महेश और कैलाश ने ललित झा की मदद की थी, यहाँ पर ठहराया था क्योंकि रेकी करने के लिए आया था यहाँ पर महेश। यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ कोई ज़्यादातर लोग आते जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ठहरना रात भर के लिए थोड़ा सेफ लगा इन तीनों लोगों को। और किस तरीके से जो सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश की गई थी वो भी आपने देखा कि सर्दी का समय है तो आग जलाई थी उन्होंने और उसके बाद जो अपने मोबाइल फोन्स थे उसके भी टुकड़े करके वहां पर उस आग में फेंक दिए। लेकिन पुलिस के हाथ ये पूरे सबूत लग गए हैं और कैलाश और महेश से भी अब पुलिस पूछताछ कर रही है।